कि गूगल पे भी सर्च कीजिए तो मौत की घाटी कहाँ, तो पहले चुटू पालू घाटी का नाम आता है। पहले इसका नाम चुटू पालू घाटी था, अब मौत की घाटी हो चुकी है। से 4 लेन बना है रामगढ़ में 2010 से अभी जो 2022 हो गया, तो 12 साल में कम से कम 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत सड़क दुर्घटना में हुई। एहसान करते हैं लोग 4 लाख रुपया मुआवजा देके, पहले मर जाओ, सड़क के नीचे दब जाओ और उसके बाद से 4 लाख रुपया मुआवजा देंगे तुमको। रामगढ़ के एसपी साहब इस पे काम कीजिए ताकि जो है लोगों का जान बच सके, क्योंकि आप लोग जब चलते हैं तो आप लोगों के आगे पीछे एस्कॉर्ट चलता है, नेता मंत्री चलते हैं तो उनके आगे पीछे एस्कॉर्ट चलता है, लेकिन आम आदमी चलता है तो उसके आगे पीछे एस्कॉर्ट नहीं चलता। यातायात के नियमों का पालन करते हुए जिसका रोड एक्सीडेंट हो जाता है उसके लिए आप लोग क्या करते हैं? अगर ये भाई साहब बिना हेलमेट के चले तो इनके ऊपर कार्रवाई, अगर ये बिना हेलमेट के चले तो इनके ऊपर कार्रवाई। अगर रोड एक्सीडेंट जो है हो रहा है तो किसके वजह से हो रहा है और किसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए? सारा काम जो है आम आदमी को करना है, और अगर आम आदमी ये सब काम नहीं करेगा तो पुलिस जो है उसके ऊपर डंडा चलाएगा। झारखंड के रामगढ़ जिला में हूं अभी मैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है रामगढ़ पुलिस प्रशासन, मोबाइल नंबर एसपी साहब का, एसडीपीओ साहब का और पुलिस स्टेशन का यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं। और यहाँ पे एक एएसआई हैं, यहाँ पे इन लोगों का काम है कि यहाँ से कोई भी अगर गुजरे बिना हेलमेट बिना सीट बेल्ट का हो तो उसके ऊपर जुर्माना ला दिए, फाइन कीजिए और ज़बरदस्त फाइन कीजिए। लेकिन पूरे झारखंड में सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट रामगढ़ में हो रहा है, उस रोड एक्सीडेंट में रामगढ़ के लोग मर रहे हैं, उसके लिए ये लोग कुछ नहीं करते हैं। अगर ऐसा करते तो एनएचएआई के जो पीडी है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, वो इन लोगों का बात ज़रूर सुनते। डीसी मैडम जो यहाँ की हैं वो मीटिंग बुलाती हैं, एसपी साहब मीटिंग बुलाते हैं, लेकिन जो एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं वो कभी भी उस मीटिंग में नहीं आते हैं, जिसके वजह से पूरे झारखंड में सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट जो है वो रामगढ़ में हो रहा है। अब यहाँ पे जो मिलेंगे उन्हीं से हम लोग बातचीत करने का प्रयास करेंगे। एक मिनट सर, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ लेखनाथ सिंह। अच्छा ये बताइए, सबसे ज़्यादा झारखंड में रोड एक्सीडेंट कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है? हाँ, ये बात तो नहीं मालूम है। ये बातें नहीं मालूम है? रामगढ़ में होता है। रामगढ़ में होता है। देखिए सर भी बोल रहे हैं, इसके लिए ये दोषी नहीं है, और इनको मैं गलत क्यों बोलूं? ये अपना काम कर रहे हैं जो एनएचएआई को काम करना चाहिए, जो ट्रैफिक ड्यूटी में बड़े अधिकारी हैं उन्हें काम करना चाहिए, वो लोग काम नहीं कर रहे। लिखा रहेगा कि आपको यातायात के सारे नियमों का पालन करना है, धरती बचाएं, पेड़ लगाएं, सारा काम जो है आम आदमी को करना है। और अगर आम आदमी ये सब काम नहीं करेगा तो पुलिस जो है उसके ऊपर डंडा चलाएगा। लेकिन आम आदमी बेवजह रामगढ़ के रोड एक्सीडेंट में मर रहा है, उसके लिए ये लोग डंडा कभी नहीं चलाते हैं। आइए यहाँ के कुछ लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर रामगढ़ में सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट क्यों और कैसे होता है। पूरे झारखंड में सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट रामगढ़ में होता है। आप लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया था, तो क्या इस पे कोई सुनवाई होता है या नहीं होता है? देखिए, जब से रामगढ़ में 4 लेन का निर्माण हुआ है और एनएचएआई का गलत जो है तकनीकी खामी के कारण अभी तक हमको लगता है जब से 4 लेन बना है रामगढ़ में 2010 से अभी जो 2022 हो गया, तो 12 साल में कम से कम 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत सड़क दुर्घटना में हुई है। नितिन गडकरी जी 1000 मतलब समझते हैं? पूरा सांसद भवन में बैठे और राज्यसभा में बैठे नेता साफ हो जाएगा सब, और सबका टोटल संख्या भी 750 से ज़्यादा नहीं है। और 1000 लोगों का मौत 2010 से लेके 2022 के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक जिला में और 10 किलोमीटर के अंदर हुआ है, क्योंकि एनएचएआई का जो डिज़ाइन है उस डिज़ाइन में फॉल्ट है। और एनएचएआई सबसे ज़्यादा लापरवाही जो है वो बिहार और झारखंड में ही करता है। इसके अलावा अगर कोई दूसरे राज्य में होता तो इस प्रकार का लापरवाही नहीं होता। और बिल्कुल, और इस मुद्दा पर जो है बहुत आंदोलन भी चला। एनएचएआई के पदाधिकारी आते हैं, वार्ता करते हैं, और फिर वार्ता जो है कि कागज में ही सिमट के रह जाता है। आईवास जो है कि सिर्फ हम लोग का कर दिया जाता है। और अब यह रामगढ़ में एक जन आंदोलन बन गया है। अभी हम लोग 1 सप्ताह पूर्व जो है धरना दिए थे, और अगर ज़रूरत पड़ेगा
तो ये चुट्टू पालू घाटी जो NHI का जो रोड है उसको भी हम लोग अनिश्चित काल है कि नहीं है इस पे? बिल्कुल टोल है और रामगढ़ जिला के लोग टोल भी देते हैं। कितना किलोमीटर दूरी पे टोल है रामगढ़ से? 10 किलोमीटर की दूरी में होगा। और सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पे टोल प्लाजा है जिससे पैसा भी लिया जाता है और आए दिन रोड एक्सीडेंट होता है। मैंने अनेकों वीडियो रामगढ़ घाटी का बनाया है, कोई सुनवाई नहीं होता, कोई कार्रवाई नहीं होता है। यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस को खड़ा कर दिया जाता है। ऐसे ऐसे 2-3 लोगों को अगर घाटी में खड़ा कर दिया जाएगा तो शायद जो है हादसा कम होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए बिल्कुल NHI जिम्मेवार है और जिला प्रशासन का DTO साहब से मेरी बातचीत हुई है। DTO साहब ने साफ साफ बोला है कि NHI के अधिकारी को हम लोग बुलाते हैं, वो लोग नहीं आते हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? सड़क सुरक्षा समिति की जो बैठक होती है और DTO उसमें हेड करते हैं, DTO हेड है, लेकिन सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कोई भी निर्णय होता है वो जमीन में नहीं उतरता है। तो इसके लिए सीधे तौर पर हम जिला प्रशासन को भी जिम्मेवार मानते हैं कि जिला प्रशासन जो है का जो है यह संकल्प लेना चाहिए कि हम जो है कि सड़क की दुर्घटनाओं को बिल्कुल समाप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन कैसे मिनिमाइज करें, कैसे कम करें, इस संकल्प को जिला प्रशासन को लेना चाहिए। लेकिन हर माह जो है सड़क सुरक्षा समिति के नाम से बैठक होती है, कागजों में निर्णय होता है, चाय कॉफी चलता होगा, बिल वाउचर बनता होगा कि समिति का बैठक हुआ है तो 1.5-2 लाख रुपया खर्चा हुआ है, लेकिन काम कुछ नहीं। बिल्कुल बैठक का कोई भी निर्णय जमीन में नहीं उतरता और इसके लिए भुक्तभोगी जनता बनती है। कभी कभी पुलिस के लोग भी मतलब जो है दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जो चुट्टू पालू से रामगढ़ आता है या रामगढ़ से चुट्टू पालू या रांची जाता है तो उसका जान जो है जोखिम में रहता है। उसको ये पता नहीं रहता है कि हम रांची से चले हैं तो रामगढ़ पहुँचेंगे कि नहीं और रामगढ़ से चले हैं तो रांची पहुँचेंगे कि नहीं। तो चुट्टू पालू जो घाटी है मौत का घाटी बन गया। सभी लोग उसको घाटी का मतलब ये मत समझिएगा कि उल्टा सीधा रोड है, 4 लेन रास्ता है। कौन सा रास्ता है? 4 लेन रास्ता है, लेकिन डिजाइन में फॉल्ट होने के वजह से जो है आए दिन हादसा होता है। सर से एक और सवाल पूछेंगे। सर, अगर कोई बिना हेलमेट का आपके सामने से गुजरेगा तो फाइन कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? बिना हेलमेट पहने जाकर के पूछे ना बड़ा साहब से। वो बड़ा साहब से पूछे, छोटा साहब से नहीं पूछना है और छोटा साहब कुछ जवाब भी नहीं देंगे। यहाँ पे अगर कोई भी बिना हेलमेट का गुजरेगा तो ये जुर्माना उससे वसूलेंगे, लेकिन यही लोग जो है रामगढ़ घाटी पे NHI के डिजाइन फॉल्ट के वजह से जो है कार्रवाई नहीं करेंगे उसके ऊपर। यहाँ पे सड़क हादसा होता है रामगढ़ घाटी में, होता है, खूब ज़्यादा होता है, खूब ज़्यादा होता है। परेशान हैं आप लोग? परेशान है। यहाँ पे सड़क हादसा होता है, कंटिन्यू आए दिन दुर्घटना होता है बियर और टेलर के ब्रेक फेल होने की वजह से अभी एक पेट्रोल पंप के सामने हमारे एक फैमिली में डेथ हुआ। अभी आए दिन, अभी 1 महीना पहले होते रहता है सर, आए दिन यहाँ घटना घटते रहता है। अगर हम लोग टेलर का ब्रेक फेल होना ही है, जैसे डिजाइन किया गया है घाटी का, अक्सर वो आपका और यहाँ से रांची की दूरी कितनी किलोमीटर? 45 किलोमीटर है। 45 किलोमीटर दूर जो है झारखंड की राजधानी रांची शहर है और यहाँ से 4 लेन रास्ता जो है रांची तक जाता है और उसके बावजूद भी डिजाइन फॉल्ट और प्रॉपर साइन मार्क नहीं होता है, प्रॉपर रेडियम नहीं लगाया गया है, प्रॉपर सिग्नल सिस्टम नहीं लगाया गया है। टोल प्लाजा पे सिर्फ और सिर्फ टोल लिया जाता है। इसके वजह से आए दिन सड़क दुर्घटना होता है। इस दुर्घटना को कैसे मिनिमाइज किया जाए, इसके लिए रामगढ़ की DC मैडम आपको सिर्फ और सिर्फ मीटिंग नहीं करना होगा, आपको काम करना होगा। रामगढ़ के SP साहब इस पे काम कीजिए ताकि जो है लोगों का जान बच सके, क्योंकि आप लोग जब चलते हैं तो आप लोगों के आगे पीछे स्कॉट चलता है, नेता मंत्री चलते हैं तो उनके आगे पीछे स्कॉट चलता है, लेकिन आम आदमी चलता है तो उसके आगे पीछे स्कॉट नहीं चलता है। अभी हमारे साथ ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर साहब हैं, इनसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि झारखंड में सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट जो है वो रामगढ़ के पर्टिकुलर लोकेशन पे क्यों होता है और कैसे होता है, इसके लिए कौन है दोषी। आप लोग तो ट्रैफिक में हैं, पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, अगर कोई बिना हेलमेट का हो तो उस पर जुर्माना करते हैं ना? जी हाँ, हम लोग तो मानचिलपेट यातायात नियमों का अगर अनुपालन नहीं कर रहा है तो उसको एक फाइन किया जाता है कि आप यातायात नियमों का पालन करें। मंत्री जी को कभी फाइन ऑन किए हैं? मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को कभी मौका नहीं मिला होगा? मौका भी नहीं मिला, सिर्फ आम आदमी को फाइन करते हैं जो यातायात नियमों का पालन नहीं करते। यातायात के नियमों का पालन करते हुए जिसका रोड एक्सीडेंट हो जाता है उसके लिए आप लोग क्या करते हैं? देखिए, जिनका रोड एक्सीडेंट हो जाता है उसके लिए भी प्रावधान है, 4 लाख रुपया मुआवजा, जो भी मुआवजा है वो उनको हम लोग जो भी उसमें मतलब एहसान करते हैं लोग 4 लाख रुपया मुआवजा देके। पहले मर जाओ, सड़क के नीचे दब जाओ और उसके बाद से 4 लाख रुपया मुआवजा देंगे तुमको।
नहीं, इसमें तो सर, कौन है दोषी इसके लिए? पूरा रामगढ़ के लोग परेशान है, पूरे रामगढ़ के लोग परेशान है। कौन है दोषी? आखिर किसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए? अगर ये भाई साहब बिना हेलमेट के चले तो इनके ऊपर कार्रवाई, अगर ये बिना हेलमेट के चले तो इनके ऊपर कार्रवाई। अगर रोड एक्सीडेंट जो है हो रहा है तो किसके वजह से हो रहा है और किसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए? देखिए, मेनली यहाँ पर रामगढ़ में अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि चुट्टूपालू घाटी और एक पटेल चौक, अभी जो नया जो रास्ता फ्लाईओवर बन रहा है उसके बगल से जो बन रहा रास्ता, तो उसमें है क्या कि देख रहे हैं हम लोग कि रास्ता सही तरीके से नहीं बना है अभी पूरा कंप्लीट। पहले इसको करना चाहिए, उसके बाद फिर ऊपर में काम करना चाहिए। 2010 से 2022 के बीच में 1000 लोगों की मौत हुई है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। सर, ये आंकड़ा कम नहीं है। युद्ध में इतने लोगों का मौत नहीं होता है एक बार में, नक्सलवादी हमले में 1 साल में लोगों का इतना मौत नहीं होता है, आतंकवादी घटना में 1 साल में पूरे हिंदुस्तान में 1000 लोगों का मौत नहीं होता है, जितना मौत जो है 1 साल में सिर्फ और सिर्फ रामगढ़ में हो जा रहा है। और ये लोग घाटी घाटी बोल रहे हैं, वो कोई घाटी ओटी नहीं है, 4 लेन रोड है, 4 लेन रोड है। दार्जिलिंग की घाटी नहीं है, गैंगटॉक की घाटी नहीं है, शिलोंग की घाटी नहीं है। 4 लेन रोड होने के बावजूद भी हादसा हो रहा है। और कौन है दोषी? हालांकि ये दोषी नहीं होंगे, मुझे पता है, ये अपना काम कर रहे हैं। कहीं नहीं तो कहीं बड़े अधिकारी जो है, बड़े अधिकारियों के साथ मिलके, NHAI के साथ मिलके जो है, और ऊपर से ही मलाई खा रहे हैं। अगर मलाई नहीं खाते तो डिजाइन में फॉल्ट नहीं आता, और डिजाइन में फॉल्ट के वजह से सबसे ज़्यादा जो है हादसा होता है। हालांकि ये लोग तो अपना काम कर रहे हैं, धूप हो, बरसात हो या ठंडा हो, ये लोग खड़े रहते हैं, अपना जो काम करना रहता है करते रहते हैं, लेकिन आम आदमी मरते रहता है। सही है कि नहीं चाचा? सही बात है। दिक्कत होता है कि नहीं आप लोग? दिक्कत होता है, बिल्कुल पूरा दिक्कत होता है, पूरा दिक्कत होता है ना। गुटखा फेंक के आइए पहले। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनमोल सिंह। अच्छा, क्या समस्या होता है रामगढ़ में? जैसा कि सबसे पहले तो आपका हम लोग धन्यवाद देते हैं कि आप कम से कम हम लोग की समस्याओं को सुनने के लिए और उसको प्रशासन तक और लोगों तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। निश्चित रूप से हम लोग, आपने भी अब जो सारी बातें अभी कही कि गूगल पे भी सर्च कीजिए तो मौत की घाटी कहाँ, तो पहले चुट्टूपालू घाटी का नाम आता है। पहले इसका नाम चुट्टूपालू घाटी था, अब मौत की घाटी हो चुका है। आए दिन 2010 से लेकर के अभी तक एक्सीडेंट की कितनी संख्या है वो तो सूचना का अधिकार में हम लोगों ने अभी मांगा है, लेकिन हम लोग का एजेंशन है हम लोग कि रोज़ एक घटना होती है, रोज एक घटना, प्रतिदिन। कभी कोई मोटरसाइकिल एक्सीडेंट होता है, कभी कोई गाड़ियाँ एक्सीडेंट हो जाती हैं। प्रतिदिन एक घटना हुआ ना तो सिर्फ और सिर्फ 3 साल में 1000 मौत हो जाएगी, सिर्फ 3 साल में। जरा सोचिए नितिन गडकरी जी, ये आंकड़ा जो है ना हर जगह के लिए डरावना है, हर जगह के लिए। और इतना मौत जो है ना कहीं किसी नक्सलवादी हमले में भी नहीं होता होगा। हम लोग का मानना है कि जो घाटी का निर्माण हुआ, हम लोग का जन्म यहीं पर हुआ, हम लोग देखते आए हैं। जब ये घाटी सिंगल लेन था तो कभी घटना नहीं होती थी, लेकिन जब से ये 4 लेन बना उसके बाद से घटना का सिलसिला जारी है। आप जानिए रोड एक्सीडेंट क्यों होता है मैं भी बता देना चाहता हूँ। जितना भी सर्विस सेंटर वाले होते हैं वो चाहते हैं कि सड़क हादसा हो, क्योंकि एक सड़क हादसा होने पे कम से कम उन लोगों को 4 से 5 लाख रुपया की कमी नहीं होती है। तो जरा सोचिए रामगढ़ घाटी में अगर रोज जो है एक हादसा हो रहा है तो हर सर्विस सेंटर, हर एजेंसी वाला 4 से 5 लाख रुपया एक्स्ट्रा कमा रहा है। और इसलिए डिजाइन में फॉल्ट दिया जाता है ताकि सड़क हादसा हो। मोटरसाइकिल वाला जाएगा सर्विस सेंटर में अपना मोटरसाइकिल ठीक कराने, कार वाला जाएगा, ट्रक वाला जाएगा, और लोगों के मौत के वजह से जो है ना ये लोग अगर पैसा कमा रहे हैं तो कहीं नहीं तो कहीं गलत है। इस पे कभी आपने ध्यान दिया है? हम लोग शुरू से इस बात को उठाते रहे हैं। हमारे कई साथी 2010 से आंदोलन करते रहे। अभी हम लोगों ने पिछले 1 महीने पहले एक जान बचाओ 2010 से आंदोलन करते रहे हैं। यहाँ पे देखिए सुभाष चंद्र बोस का मूर्ति है, हर एक पार्टी का झंडा लगा हुआ है, बीजेपी से लेके JMM से लेके यहाँ पे हर एक पार्टियों के नेताओं का झंडा लगा है। सारे नेताजी लोग मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन आम आदमी जो है यहाँ पे हादसा में मर रहा है, उसके लिए कोई जवाबदेही किसी के पास नहीं है। हाँ, हालांकि ये अगर ट्रैफिक नियमों का या किसी नियमों का उल्लंघन करेंगे तो इनको जवाबदेही होना होगा और इनसे जुर्माना लिया जाएगा। तो जो भी दोषी है उसके ऊपर कड़ा से कड़ा कार्रवाई हो। अगर आम आदमी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करे तो नितिन गडकरी जी आपने 10 गुना फाइन कर दिया है। तो अगर किसी भी रोड पे अगर NHAI के वजह से हादसा हो रहा है तो NHAI के ऊपर भी 10 गुना जुर्माना वसूलिए, तब जाके जो है इस देश में सड़क हादसों में कमी आएगी। और पूरी दुनिया का आंकड़ा ये है कि पूरी दुनिया का 1% गाड़ी भारत में है, सिर्फ 1%, और 11 गुना सड़क हादसा होता है। उसके पीछे कहीं नहीं तो कहीं दोषी जो है भारत का सिस्टम और भारत के नेता हैं। जय हिंद।